हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और जैसा कि आपको पता है, हमेशा की तरह कुछ अच्छा बताने की कोशिश करते हैं और आज भी हम कुछ अच्छा ही बताएंगे आपको। तो आज हमारा बहुत ही आसान सा टॉपिक हमारे पास है, पार्शियल डेरिवेटिव, है ना। आपने शायद सुना भी होगा और नहीं सुना हो, नहीं आपको पता हो कि कैसे करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बहुत आसान है, यकीन मानिए, और आप इसको पूरा अंत तक देखें, पूरा 100% समझ आएगा। ठीक है, तो चर्चा करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है पार्शियल डेरिवेटिव। मान लीजिए ये कोई फाई जो है कोई फंक्शन है, किसका? एक्स वाई जेड का। ये क्या है? फाई क्या है? कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है, जो किसका कैसे डिपेंडेंसी रख रहा है? एक्स वाई जेड तीनों पर। समझ बातों को। अब अगर मान लीजिए मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना हो, इसका क्या करना हो? डिफरेंशिएशन करना हो, तो आप एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन आप लगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप जो ये चीज जान रहे हैं ना, डी बाई डी एक्स या डी बाई डी वाई या डी बाई डी जेड, ये जो आप समझ रहे हैं, ये हम तभी यूज कर पाते हैं जब यहां का कोई भी फंक्शन, यहां जो फंक्शन आप बोल रहे हैं वो सिंगल वेरिएबल हो, यानी कि सिर्फ एक्स का फंक्शन हो। यहाँ पर सिर्फ अगर ये y का फंक्शन है तब आप y के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। ये अगर z का फंक्शन है तो आप z के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। यानी कि ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव भी जिसको कहते हैं। तो ये हम तभी यूज कर पाते हैं जब फंक्शन कोई सिंगल वेरिएबल वाला हो। बातों को समझ रहे हो क्या? d कब आता है? जब फंक्शन सिंगल वेरिएबल हो। d कब आता है? जब फंक्शन सिंगल वेरिएबल हो। और पार्शियल डेरिवेटिव आता है तब जब फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल हो। पार्शियल डेरिवेटिव किसके लिए लगता है? पार्शियल डेरिवेटिव किसके लिए लगता है? फॉर मोर देन वन वेरिएबल, मोर देन वन वेरिएबल। बातों को समझ रहे हो क्या? तब हम क्या लगाते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव लगाते हैं। जैसे ये फंक्शन है कोई, फाई जो है वो किसका फंक्शन है? एक्स वाई जेड का फंक्शन है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ सर? एक्स वाई जेड का फंक्शन होना। मान लो कि फाई इक्वल्स टू ऐसा दिया हुआ है, एक्स वाई जेड, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में एक्स वाई जेड, या ऐसे भी हो सकता है फाई का वैल्यू जिसमें जेड कंटेन ना हो। तो ये फाई किसका फंक्शन है? एक्स वाई का। ये अभी जरा देखना, वाई स्क्वायर जेड, ये किसका फंक्शन है? फाई जो है वो y और z का फंक्शन है। तो ऐसे केसेस में जब कोई भी गिवन फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल कंटेन करता है, मोर देन वन वेरिएबल कंटेन करता है, तो हम उसको किसकी तरह कैसे ट्रीट करते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव से। जब उसका डेरिवेटिव लेना हो मुझे, कभी अगर ऐसा जरूरत पड़ता है, तो मैं क्या लूंगा? पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा होऊंगा। ठीक है, तो समझिएगा कि कैसे क्या काम करता है। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूं, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मीनिंग क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू x when y and z are taken to be constant, taken to be constant। जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y z को क्या मान लेंगे? कांस्टेंट मान लेंगे। जैसे आप ये जरा देखना, इसको पढ़ते हैं, जैसे आप इसको पढ़ते हो ना, dy बाई डी एक्स, इसको क्या पढ़ते हो? dy बाई डी एक्स। तो इसको हम पढ़ेंगे डाउ f बाई डाउ x। डाउ ये कौन सा फंक्शन है? डाउ फंक्शन है। और यहां पर ये कौन सा फंक्शन है? d फंक्शन है। बातों को समझ रहे हो क्या? आसान शब्दों में कहें तो अब समझिएगा, जैसे यहां पर इसका मीनिंग क्या होगा? पूरा पूरा यही, पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई
partial derivative of phi with respect to y when x and z are taken to be constant। फिर इसी तरीके से डेल फाई बाई डेल जेड को आप क्या कहेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड व्हेन एक्स एंड वाई आर कॉन्स्टेंट्स। बात को समझ रहे हो क्या, ये हम कहते हैं। अच्छा सर ऐसे तो कुछ समझ आया नहीं आपने जो बताया, थोड़ा कुछ इलस्ट्रेशन लेके भी बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, है ना। यानी कि अब ये काम कैसे करता है, कैसे आपने करना है, तो बस आपको ये चीज पता होना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव से पहले कि डिफरेंशिएशन आपको बेसिक आना चाहिए, डिफरेंशिएशन बेसिक आपको आना चाहिए। सही, तो इसका मैं काम लूंगा आपका अगले लेक्चर में, सही ना। जब मैं अगला आपको वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें आप देखेंगे इस पार्शियल डेरिवेटिव का अच्छा यूज है ना। तो एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। अच्छा इसको आप क्या बोल रहे हैं, फाई इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ये भी आप लिख लें, हालांकि पता है ये सब चीज आपको। जैसे मैं एक इलस्ट्रेशन ले रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखिएगा। डाउ बाई डाउ एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई है ये, क्या डाउ बाई डाउ एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। यानी कि आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं किसका, एक्स स्क्वायर वाई का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये कितने के बराबर हो गया, मान लीजिए मैं यहां ये भी मान के चलता हूं, इफ फाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई, देन मैं निकालना चाहता हूं कि डाउ बाई डाउ एक्स कितना होगा। क्या मैं निकालना चाहता हूं, ये वाला चीज निकालना चाहता हूं। आप थोड़ा इसको और ऐसे भी लिख लें, ऐसे भी लिख लें, डाउ फाई बाई डाउ एक्स बराबर कितना, डाउ बाई डाउ एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। फाई की जगह पे हमने पुट कर डाला। अब देखो किसके रिस्पेक्ट में तुम कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, वाई चला गया बाहर। अब ये डाउ बाई डाउ एक्स किस पर ऑपरेट करेगा, एक्स स्क्वायर पर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, अभी हमने चर्चा करा कि डाउ बाई डाउ एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई बाहर इसलिए जाएगा क्योंकि वाई को हम कैसे ट्रीट करते हैं, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, है ना। तो अब एक्स स्क्वायर का कितना, इसका पावर बनता है कोफिशिएंट, और पावर में से एक कम हो जाता है, कितना हो गया ये 2xy। क्या हो गया ये 2xy, राइट। फिर अगर मान लीजिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई मेरे से पूछ लेता तो मैं क्या कहता, मतलब ये आप समझ रहे हैं ना कि क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है कि फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई है, तो बताइए कि डाउ बाई मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई कितना होगा। तो डेल डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। तो जरा देखें क्या एक्स स्क्वायर बाहर हो गया, डेल डेल वाई, शॉर्ट में बोल देते हैं डेल डेल, लेकिन बोलना क्या चाहिए डाउ बाई डाउ वाई। थोड़ा सा मतलब मेहनत है इसको बोलने में, है ना। अच्छा तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपल y का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ये चीज आपको पता है। तो एक्स स्क्वायर, सही। अगर मान लीजिए मेरे को ये पूछा जाता कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड सर निकाल लो, तो मैं क्या कहता, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड यानी कि एक्स स्क्वायर वाई पुट कर दीजिए। आप जरा देखना क्या कोई जेड का टर्म है, नहीं, तो पूरा को बाहर निकाल दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई बाहर निकल गया, डेल डेल जेड ऑफ किसका करेंगे आप, 1 का, और 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं, जरा देखिएगा। इफ फाई इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर
जेड। फाइंड partial derivative of phi with respect to x, partial derivative of phi with respect to y, and partial derivative of phi with respect to z at x equals to 1, y equals to 2, z equals to 3। ऐसे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लीजिए कहाँ पर, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू जब 3 होगा तब। तो देखिए कैसे करते हैं। क्या सबसे पहले क्या निकालना है आपने, डाउ फाई बाई डाउ एक्स, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डाउ बाई डाउ एक्स ऑफ फाई, फाई की जगह पे कितना पुट करोगे, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड। तो जरा देखें, जैसे आप डिफरेंशिएशन करते हो ना वैसे ही ये प्रोपगेट करता है, यानी कि डाउ बाई डाउ एक्स चलेगा सबसे पहले एक्स वाई पर, सही, फिर बीच में प्लस है तो प्लस डालिए, डाउ बाई डाउ एक्स प्रोपगेट करेगा किस पर, एक्स स्क्वायर जेड पर। समझ बातों को। तो यहां से देखो क्या x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या y है यहाँ पर, y को आप बाहर कर दीजिए। तो डाउ बाई डाउ एक्स ऑफ x प्लस यहाँ z बाहर चला जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डाउ बाई डाउ एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया, x का डेरिवेटिव कितना 1, यानी कि यहाँ बच गया y, और प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x। क्यों, क्योंकि पावर बनता है कोफिशिएंट, पावर में से एक कम हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 2xz, 2xz। अब कहाँ पर बोला गया है, एट x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 3। तो ये क्या करस्पॉन्ड करेगा कि डाउ फाई बाई डाउ एक्स इस वैल्यू पर कितना होगा, y की जगह पे 2 डालिए, 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 डालिए, z की जगह पे 3 डालिए। अब कैलकुलेट कर लीजिए, यही अपना आंसर होगा। तो 2 प्लस 6 कितना आ गया 8। तो डाउ फाई बाई डाउ एक्स कितना आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, डाउ फाई बाई डाउ वाई निकालेंगे। तो जब ये निकालने जाओगे तो डाउ बाई डाउ वाई ऑफ फाई, फाई की जगह पे कितना वापस से एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड हो गया। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अब डायरेक्ट करेंगे, इतना एक्सपेंड नहीं करेंगे हम। डाउ बाई डाउ वाई किसके पास जाएगा, एक्स वाई के पास। क्या वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स बाहर गया, तो डाउ वाई बाय ये देखो प्लस कौन बाहर जाएगा, इस बार सारे बाहर चले जाएंगे। क्यों, y का कोई नामो निशान नहीं है इस वाले टर्म में, तो यहाँ क्या बच गया 1 बच गया। समझ पा रहे हो ना। इसका डेरिवेटिव कितना 0, 1 का डेरिवेटिव कितना 0, तो ये कितना हो गया x, y का कितना 1 हो गया, सही ना। अब कहाँ पर, इसी वैल्यू पर आपसे पूछा गया है, तो ये वैल्यू रखें। तो ये वैल्यू जब रखोगे तो क्या डाउ फाई बाई डाउ वाई जो है वो x का वैल्यू सिर्फ लेगा, क्योंकि उसमें कोई y z कंटेंट है ही नहीं। सिमिलरली आप क्या करेंगे, डाउ फाई बाई डाउ z करेंगे, तो डाउ बाई डाउ z ऑफ फाई की जगह पे कितना एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड कितना हो गया, ये एक्स वाई पूरा बाहर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इस टर्म में कोई z कंटेंट नहीं है, यानी कि डाउ बाई डाउ जेड ऑफ 1 प्लस यहाँ जरा देखो डाउ बाई डाउ जेड जब इसके पास आएगा एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो डाउ बाई डाउ जेड ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ जेड। जरा देखें 1 का डेरिवेटिव कितना 0, तो ये हो गया तुम्हारा एक्स वाई प्लस जेड का डेरिवेटिव कितना 1, तो ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर। अब कहाँ पर वैल्यूज आपने निकालना है, ये पार्शियल डेरिवेटिव कहाँ पर, एट x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 3।
तो ये क्या करस्पॉन्ड करेगा, डाउ फाई बाई डाउ जेड इक्वल्स टू एक्स की जगह पे 1 डालिए, वाई की जगह पे 2 डालिए, प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर कर लिया हमने, समझ रहे हो ना। तो ये कितने के बराबर आ गया, 2 + 1 बराबर 3। तो ऐसे यार हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव को सॉल्व कर रहे होते हैं। क्लियर है। ये एक मैं आपको होमवर्क देता हूं, जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर बताने की कोशिश करिएगा। अगर आप देख रहे हैं, मुझे सीख रहे हैं, तो जरूर कमेंट करिएगा। ये है आपके क्वेश्चन, होमवर्क है। If phi equals to x cube y square z, then find x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है, z का वैल्यू 3 है। आपको आंसर कैसे बताने हैं, जैसे मैंने बताया है, डाउ फाई बाई डाउ एक्स कितना आ रहा है, 8। तो आप रिस्पेक्टिव 1 का जैसे 8 है आंसर, 2 का जैसे 1 है आंसर, 3 का जैसे 3 है आंसर, 8 1 3। आपको ऐसे ही आंसर कमेंट में बताने हैं, सही। तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा आपको, है ना। और अगली वीडियो तक इंतजार करें थोड़ा। अगली वीडियो में हम इसके एप्लीकेशंस को समझेंगे और काफ़ी शानदार एप्लीकेशन है इसका, और जेईई के अंदर क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, हालांकि एडवांस भी टच करता है उस पोर्शन को, है ना। चलिए।